हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका बुद्धा संस्थान पर। आ गए हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। करते हैं आज नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो सभी लोग आ जाइए और शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 59 की। आज भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके इसमें प्रैक्टिस सेट में लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आने वाला है। और क्या है पहला प्रश्न, चलते हैं क्या है पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। कमीज वस्त्र है। कमीज का संबंध वस्त्र से है या वस्त्र कमीज के अंतर्गत आती है। कमीज जो वस्त्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वस्त्रों में आता है। तो गले का हार किसके अंतर्गत आएगा? आपको पता होगा गले का हार जो आएगा गहनों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। गलों का हार क्या होता है? वो गहनों गहनों में आता है। किस में आता है? गहनों में। और कमीज किस में आएगी? वस्त्रों में। पहला क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, पी कितना होता है हमारा? 20 पर होता है। जेड होता है हमारा 26 पर। तो इसका मतलब क्या है? क्या कर रहा है? +6 कर रहा है। कितना कर रहा है? +6 कर रहा है। यू हमारा 21 पर होता है। ए हमारा 1 पे होता है। तो 21 और 6 जेड ए हो जाएगा। आगे समझो, तो यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ पर भी +6 हो रहा है। एल कितने पर होता है? 12 पर। 12 और आर कितना हो पर? 18 पर। और 12 6 18। यहाँ पर भी आई 9 पर, ओ 15 पर। 9 और 6 15। और पी कितना है हमारा? पी 16 और 16 बी हमारा 22। 22 16 6 ये भी 22। तो क्या हो गया? क्या रीजनिंग लग रही है? +6 +6 +6 किस रीजनिंग लग रही है? किसकी लग रही है? +6 +6 +6 लग रहा है सभी में, ठीक है। तो +6 करने पर आ जाइए, इसका आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं। एस में +6 कर दीजिए। एस कितना होता है हमारा? 19। 19 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पे क्या होता है? हम कहेंगे 25 पे हमारा वाई होता है। वाई किस में आ रहा है? वाई बी में आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। यहीं पे लगाकर आंसर खत्म, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्यूशन करा देता हूं आपको, तुरंत इसी आंसर सर्च मारना। तो आंसर सी 3 पर होता है। और इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 और 3 9। 9 पे क्या होगा हमारा? आई आएगा। क्या आएगा? 9 पर हमारा आई आ जाएगा। ए 1 होता है। और 6 7 7 पर क्या होगा? 7 पर हमारा जी होता है। जी हो गया। और क्या होगा? एल कितना होता है हमारा? 12। और 12 6 18। 18 पर हो गया आर, ठीक है। और उसके बाद क्या है? पी। पी कितना होता है? पी 16। 16 4 16 6 22। 22 पे क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज द बी होगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, विषम अक्षर चुनिए। विषम अक्षर चुनना है इसमें। विषम अक्षर क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 अक्षर दिए हुए हैं, अनुच्छेद, शब्द और वाक्य। ये सभी हिंदी के वर्ड हैं। किसके हैं? ये हिंदी में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे यूज किया जाता है? हिंदी में यूज किए जाते हैं। और व्रत कहाँ यूज किया जाता है? व्रत हमारा गणित में यूज किया जाता है ना? होता है ना? होता व्रत शब्द कहाँ यूज करते हैं? मैथ में। तो और क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर इसमें भी क्या करना है? विषम शब्द चुनना, विषम चुनना है कि चारों में। देखिए विषम क्या होगा? जेड जेड और यू। जेड और यू, यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है? 26 और 26। और यहाँ कितना है? यू कितना है हमारा? 21। तो कितना आ गया? यहाँ -5 आ गया। कितना आ गया? -5। पी के बाद क्या हो रहा है? 16 के बाद कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। यहाँ भी -5 आ रहा है। कितना आ रहा है? -5। T20 होता है हमारा। O15। यहाँ पर भी -5 आ रहा है। और ओ के बाद क्या होगा? जे जे कितना? 10। यहाँ पर भी -5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी -5 आ रहा है। इनके बीच में भी -5 की सीरीज बन रही है। यहाँ पर भी -5 बन रहा है। अब जे के बाद जे कितना होता है हमारा? जे 10 होता है। D4 होता है। तो इसका मतलब कितना यहाँ आ रहा है? -4 आ रहा है। तो यहाँ इसमें तो आ रहा है -5 -5 -5। और यहाँ आ रहा है -5 -5। दूसरे वाले में क्या आ रहा है? -5 -5 -4। अब देखते हैं ये अगला क्या आएगा। इसमें W कितना होता है? 23 पर होता है। 23 पर होता है। R हमारा होता है 18 5 23। M कितना होता है? M 13 पर होता है। 18 माइनस कर दिए 5, 13 हो गया। H हमारा 8 होता है। 8 5 13। इसका मतलब -5 -5 -5। इसका मतलब B इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसमें भी -5 -5 -5 की सीरीज लग रही है। क्योंकि V के बाद B हमारा 22, Q 17 और यहाँ पर L 12 और यहाँ पर G 7, ठीक है। 12 5 17, ठीक है, 19 और ये हमारा 22, ठीक है। इसमें -5 -5। तो क्या आ रहा है? इसमें देख लेंगे, यहाँ पर क्या -4 आ रहा है। कितना आ रहा है? -4 आ रहा है बी वाले में। तो बी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ गया। 5 देखिए, जिसमें क्या कह रहा है बताइए। यहाँ पर भी हमें विपरीत, यहाँ पर क्या है? इसमें भी ऐसा
विषम शब्द चुनना है। विषम में देखेंगे क्या है, यहाँ पर क्या है, 10 का हम कर लें वर्ग, वर्ग 100 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 13 का कितना होता है, 13 कितना होता है, ये गड़बड़ है, 169 होता है, 169 होता है। 15 का 225। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 6 3 63 61 बराबर 16 और 59 21 बराबर 16, 43 61 14 और 29 63 20। क्या करें, ऐसी संख्या कोई वर्ग या घर नहीं होती है तो क्या करें, इनको टोटल कर लीजिए। 6 + 3 + 6 बराबर 1 + 1 बराबर कितना होगा, 6 और 1 7 3 10 6 16। इसका मतलब ये सही है हमारी। 9 और 5 14 और 2 16 और 1 17। देख लीजिए, 2 और 1 3, 9 और 3 12 12 और 5 कितना होता है 17, और ये 16 के बराबर नहीं है, 17 आ रहा है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर होगा हमारा। यहाँ देख लीजिए 4 और 3 7 7 6 13 और 1 14, ये भी सही है। और 9 और 2 11 11 11 6 17 और 3 20, ये भी सही है। इसका मतलब बी इज द हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लग गया है, जल्दी से आंसर बताइए। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्राइंगल कितने, इसमें ट्राइंगल बता दीजिए कितने ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया त्रिभुज का नियम। ये एक त्रिभुज हमारा बन रहा है और ये बीच में लाइन है, तो 1 और 1 2 और दोनों को जोड़ दो, ये तो बन गए हमारे 3 त्रिभुज। और एक यहाँ पर एक ये कट और लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा, 3 त्रिभुज तो ये हो गए और चौथा हमारा ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया और 5वां ये बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 5 होंगे। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। जल्दी से हमें कौन सी आकृति ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखिए ये वाली आकृति हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2 डंडे होंगे इसमें, ठीक है, और ये आकृति ऐसे इस प्रकार से आएगी। तो कौन सी आकृति बन रही है, देख लीजिए, ये भी नहीं आएगी, ये वाली भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें सिंगल डंडा है, और ये भी नहीं आएगी, और आंसर बी होगा। आंसर इज द बी होगा, ए भी नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। बी आकृति इस आकृति को कंप्लीट करेगी। आ रहा है सभी को समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित प्रश्न को विकल्पों में से स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 × 3 × 4, 2 तिया 6 चौक 24 और प्लस 1 कर दो, 24 में कितना कर देंगे, 1 + 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ करना है। 5 1 5 6 30 और 30 में +1 कर दो, कितना आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। 31 ए इज द राइट आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर लग गया। यहाँ दिन दिए कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं। ठीक है, कितनी पुस्तकें, ये पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहा है, ये पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहा है, और ये पुरानी पुस्तकें और ये ऐतिहासिक, ये तीनों सर्किल इस प्रकार से हैं। दी गई आकृति कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है, कितनी पुस्तकें या तो पुरानी कह रहा है, मतलब पुस्तकें पुरानी हैं, मतलब कॉमन दोनों में कितना आ रहा है, यहाँ पर 92 आ रहा है, कितना आ रहा है, 92 कॉमन आ रहा है, 92। ठीक है, और या ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक में देखेंगे, ऐतिहासिक में क्या है, ऐतिहासिक पुस्तकें, इसका मतलब कॉमन देखो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में आ रहा है, यहाँ पर 57, कितना आ रहा है, 57, 57 कॉमन आ रहा है, 57। तो कितना कर दें, 7 और 2 9 और 9 और 5 14, तो कितना हो गया, 149, कितना आएगा, 149 आंसर आएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लग गया है। 12 में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम को लिखिए। अब क्रम को किस प्रकार से लिखना है बताइए, कौन सा क्रम होगा। देखिए डी 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 तो सब में आ रहा है, डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, आर आएगा पहले या ओ आएगा। हम कहेंगे कि डी के बाद पहला आएगा आई, क्या आएगा, आई आएगा पहले, तो इसका मतलब पहला 5वां लेटर आएगा। 5 के बाद आई के बाद देखिए फिर कौन सा आएगा, आई के बाद हमें पता है यहाँ ओ दे रखा है, ओ आएगा, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, तो अभी तो ये आर वाले तो आएंगे नहीं, पहले डी ओ वाले आएंगे। तो ओ वाले में तो सबसे पहले धूम आएगा, धूम का मतलब 1 आ गया, फिर डी डब्ल्यू वाला आएगा, फिर 2 आएगा, इसके बाद ठीक
5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 केवल इन दोनों में आ रहा, 5 1 2 ऊपर दोनों वाले में। अब यहाँ देखिए 5 1 2, उसके बाद कौन सा देख, फिर उसके बाद ये कौन सा आएगा, डी आर के बाद ए आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, आर के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर आर के बाद आ रहा ओ, तो इसका मतलब पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, फिर आएगा 4 फिर 3, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध बताता है। क्या क्या है इसमें, व्रत है, वर्ग है और त्रिभुज है। एक व्रत है, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है। भाई तीनों आकृतियां अलग अलग होती हैं, एक तो व्रत है और एक क्या है, एक वर्ग है और एक क्या है, एक त्रिभुज है। एक क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। तीनों आकृतियां अलग अलग हैं तो बी आंसर आएगा। तीनों आकृतियां हमारी अलग अलग होंगी तो बी इज द राइट आंसर होगा। आ रहा भी समझ में। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर फिर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर लग गया है। सभी पत्तियां हरी हैं, तो क्या कह रहा है, सभी पत्तियां क्या कह रहा है इसमें, सारी की सारी पत्तियां हमारी कैसी हैं, हरी हैं। सारी पत्तियां हरी हैं तो स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे कैसे, सभी की सभी पत्तियां कैसी हैं, सभी पत्तियां हरी हैं। पत्ती कैसी है, सारी पत्ती कैसी है, सारी पत्ती हमारी हरी हैं, ठीक है। सारी पत्ती हरी हैं और कुछ पत्तियां कठोर हैं, और कुछ पत्ती हमारी कैसी हैं, कुछ पत्ती हमारी कैसी है, कठोर है। कुछ पत्ती हमारी कैसी है, कठोर है। तो कुछ कठोर हरे हैं तो कुछ कठोर हमारे हरे हो जाएंगे। हाँ, पत्तियां हरी कह रहा है तो कुछ कठोर हमारे हरे हो जाएंगे। फर्स्ट निष्कर्ष सही है। सभी हरी पत्तियां हैं सभी हरी पत्तियां हैं, नहीं, यहाँ पर सभी पत्ती हरी हैं, सभी पत्ती हरी हैं, सभी हरी पत्तियां नहीं हो सकती हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा। ए इज द राइट आंसर। 14वें सवाल का ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लग गया है। क्या कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कह रही है, कोई पुरुष है और उस पुरुष की तरफ संकेत करते हुए महिला कह रही है, ये पुरुष की तरफ एक महिला इशारे कर रही है, महिला यहाँ पर है और ये महिला इशारे कर रही है। महिला क्या इशारे कर रही है, महिला क्या इशारे कर रही है इसकी तरफ, वह मेरे पति का भाई, इसके लिए कह रही है। ये महिला क्या कह रही है, इस महिला कह रही है इस पुरुष की तरफ बोलकर कि ये जो है मेरे पति के भाई का पुत्र है, मेरे पति के भाई का पुत्र है। तो महिला का पति, महिला का जो पति है उस पुरुष के साथ किस प्रकार संबंधित है, उस पुरुष के साथ किस प्रकार संबंधित है, इस पुरुष के साथ, इसके साथ इसका पति कैसे संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रही है उसके पति के भाई का लड़का है, मतलब उस महिला के जेठ का लड़का है वो, और जेठ का लड़का कौन होगा, भतीजा, तो उसका भी भतीजा होगा, तो क्या होगा, चाचा। क्या कहलाएगा, उसके पति का उस लड़के से रिलेशन कैसा है, चाचा का रिलेशन है। आगे समझ में, चाचा का रिलेशन है, चाचा का। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया। भिन्न आकृति चुननी है आपको, इसमें भिन्न आकृति चुननी है। भिन्न आकृति कौन सी है आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहां से रोटेट कर दी गई है, एक एंगल पर रोटेट किया गया है इसे, ठीक है। ये तीनों आकृति हमारी देखिए, कोई 180 डिग्री पर और कोई 90 डिग्री पर रोटेट की गई है, मगर इसका एंगल इन तीनों से अलग है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर होगा। सी आकृति इनसे भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लग गया, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसमें भिन्न आकृति चुननी है, इसमें भिन्न आकृति, इसमें भी हमारी क्या है, कोई भिन्न आकृति हमें चुननी है। भिन्न आकृति बताओ, भिन्न आकृति कौन सी है इसमें, जल्दी से क्या है भिन्न आकृति। देखिए यहाँ पर, यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, ब्लैंक के आगे ब्लैंक, यहाँ पर भी ब्लैंक के आगे ब्लैंक बन रहा है। देखिए यहाँ क्या है, व्हाइट ब्लैंक या व्हाइट बोल सकते हैं। ये ट्राइंगल व्हाइट के आगे व्हाइट है, यहाँ पर ब्लैक के सामने ब्लैक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी ब्लैक के आगे ब्लैक है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक के सामने व्हाइट आ रहा है। यहाँ देखिए, या तो सारे डार्क ट्राइंगल बन रहे हैं या हमारे कैसे बन रहे हैं, लाइट कलर के बन रहे हैं। देखो आमने सामने वाले यहाँ बन रहे हैं ना, बन रहे दोनों कैसे हैं, ब्लैंक है या व्हाइट है, यहाँ कैसे हैं, ब्लैक है। या यहाँ पर चारों कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर चारों के चारों व्हाइट आ रहे हैं, यहाँ पर चारों कैसे आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं। मगर यहाँ क्या हो रहा है
कि यहाँ पर दोनों व्हाइट ब्लैक तो आ रहा है मगर एक व्हाइट और एक ब्लैक आ रहा है, इसका भी सी आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, ये इससे भिन्न होगा इनमें। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया। 18 में बताइए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 में आप देखिए 18 में क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन 4 से 5 कर रहा है, 7 कर रहा है, फिर 11 कर रहा है, 10 कर रहा है। तो 4 से 5 मतलब +1 कर रहा है, 5 से 7 कर रहा है +2 कर रहा है, 7 से 10 कर रहा है +3 कर रहा है। अगले ही पल में फिर क्या कर दे रहा है, फिर यहाँ पर +1 कर रहा है, फिर दोबारा से फिर वही सीरीज शुरू कर रहा है, +1 +2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, +1 2 3 +1 2 3, फिर अगला सीरियल क्या आ जाएगा, +1 का आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा। 17, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर लग गया। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए भाई 19 में क्या कह रहा है। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति आपके सामने यहाँ दी गई है। देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक डंडा है, उसमें कितने दो ऐड कर दिए, एक नीचे की तरफ एक आगे। ठीक है, मतलब दो लाइन, सिंगल लाइन को क्या बना दिया, ट्रिपल लाइन बना दिया। आगे भी ऐसे ही इसमें ट्रिपल लाइन में फिर दो लाइन और जोड़ दिए, एक ऊपर एक इधर। तो यहाँ पर भी दो लाइन ऐड होंगी, तो दो लाइन ऐड होंगी, ऊपर की तरफ लाइन जाएगी एक आगे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लग गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जाइए। 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 20 में देखिए क्या कह रहा है, विशिष्ट भाषा में एफ पियर को ये लिख रहा है, तो स्टेन को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। देखिए एफ का क्या हो रहा है, एच हो रहा है। एफ का क्या हो रहा है, एफ कितने पर होता है हमारा, एफ 6 होता है, एच हमारा 8 पर होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब +2 हो रहा है। ठीक है, ई हमारा 5 पर होता है, ई 5 पर होता है, एच हमारा 8 पर होता है। तो 5 पर 5 +3 कितने हो गए, 8 +3 हो रहा है। ए कितने पर होता है हमारा, ए होता है हमारा 1 पर, सी हमारा 3 पर, तो +2 हो रहा है। फिर +2 कर रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है, यहाँ से सी तक क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। फिर आर से चलेंगे यू पर, आर 18, यू हमारा 21, फिर +3 कर रहा है। इसका मतलब सीरीज क्या बन रही है, एस के बाद 19 और 2 21। तो भाई सीरीज जो बन रही है यहाँ पर बन रही है, पूरी सीरीज क्या बन रही है, +2 +3 +2 +3, ये सीरीज बनाकर ये वाले लेटर हमारे बन रहे हैं, STAIR। इस पे कर दो, +2 कर दो, 19 है, 19 +2 कर दो तो 21 आ जाएगा। भैया 21 पे क्या होता है हमारा, 21 पे होता है हमारा यू। 21 पे क्या होता है, यू। और यू किस में आ रहा है, यू तो सिर्फ एक में ही आ रहा है, सी में, सी में आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जरा से एक साथ आप क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे आंख बंद करके। 20 देखिए T20 20, 3 और जोड़ दे 23, 23 पे क्या होगा, डब्लू होगा। 23 पर हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू आ जाएगा। प्लस कितने करेंगे यहाँ पर, +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। ए है, यहाँ पर क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर +2 करने पर हमारा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आई है 9 है, 9 में 2 कर दो 11, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, 9 और 2 11, 9 और 2 कितने होंगे, 9 और 2 9 और 3 +2 हो गया ना, यहाँ पर यहाँ आएगा +3, 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आ जाएगा हमारा, एल आ जाएगा 12 पर। ठीक है, आर हमारा 18, 18 तो 20, 20 पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, सी इज द राइट आंसर। ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं। आज 20 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि एसएससी जीडी में यही 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और आज 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। तो अगर प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आया हो, मतलब आपको सही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही लगे, प्रैक्टिस सेट अगर लाइक जरूर कर दें अगर पसंद आए सभी को तो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जरूर थंब बटन दबा दें और सेशन को लाइक कर दें जल्दी से जल्द। और अगले प्रैक्टिस सेट पर फिर कल हम मिलेंगे, सुबह लाइव मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।